किसी की शादी न होती हो तो सूरह, ये मेरे नाम का चैनल है, इसे सब अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज अब हज़रात के सामने हज़रत की एक और क्लिप लेके आया हूँ, आप आगे सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह वीडियो की शक्ल के अंदर आके रखूँगा। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ से फरमाए, आमीन। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर जिन्नातों की तारीफ की। सूरह रहमान जब नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिन्नातों को सुनाई। जब जिन्नातों को सुनाई तो जिन्नात भरे हुए थे। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हारी मजलिस में भी जिन्नात भरे हुए हैं, तो वो भी खुश हो जाए कि इनकी भी फजीलत है। क्या कहा उन्होंने? सब जिन भरे हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना याद रखना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात में 6 बयानात किए। कितने बयानात हुए? 6। 3 मक्का में, 3 मदीना में। अब वो 6 बयानों की तफसील तो सुना नहीं सकते, इतना लंबा चौड़ा वक्त होता नहीं है, न हम में इतनी ताकत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरह रहमान नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले कभी कभी किसी सहाबी को साथ ले जाते थे। किसी भी सहाबी को, कभी अब्दुल्लाह बिन मसूद को ले लिया, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन लोगों को नहीं लेते थे। जब दूसरे जो खादिम सिफत लोग होते थे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे घर में बहुत फाका था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में ऐलान किया, भाई जो भी असहाब सुफ़ा वाले हैं चले मेरे घर पर दावत है। तो जितने भी सुफ़ा वाले थे सारे के सारे गए, मैं नहीं गया, इसलिए कि मैं अहले सुफ़ा में से था नहीं, था फ़कीर, पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि हुज़ूर ने कहा जो अहले सुफ़ा है वो आवे। तो मैं अहले सुफ़ा में नहीं था तो मैं गया नहीं। सब ने खा लिया। जब सब ने खा लिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबी में थोड़ा सा चक्कर लगा रहे थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखा, अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए? सब लोगों ने खाना खा लिया मेरे घर पर, तुम नहीं आए। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हज़रत मैं अहले सुफ़ा में तो हूँ नहीं, आपने अहले सुफ़ा का ऐलान किया था तो मैं तो अब शर्म के मारे भूखा बैठा रहा। तो आपने फरमाया अच्छा चलो भी अब तो खाना ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं से अल्लाह ताला भेजेगा तो मैं तुमको बुला लूँगा। ये हुज़ूर ने फरमाया। अब तो खाना ख़त्म हो गया घर में, लेकिन कहीं से कोई हदिया आ गया, कोई बकरी का गोश्त आ गया, कोई आ गया तो मैं तुम्हारे लिए रखूँगा और तुम्हें बुलाऊँगा। अभी हुज़ूर घर पे पहुँचे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आ गई। हुज़ूर बुला रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने तो कपड़े वपड़े ठीक किए, सब चुप ठीक ठाक करके भी हुज़ूर बुला रहे हैं, मतलब कि खाने के लिए बुला रहे हैं। भाई यही बात हुई थी नबी मस्जिद नबी में, वे खाने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं जो है अब कपड़े वपड़े ठीक ठाक करके मैं वहाँ गया और इस नीयत से गया कि इंशाअल्लाह खाना जब होगा तो बहुत खाऊंगा, 2-3 दिन तक चले। अब समझ गया कि बहुत खाऊंगा। अब वहाँ मैं जो पहुँचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के दरवाजे के बाहर अपने कपड़े वपड़े बदल कर और खुशबू वशबू लगा कर और किसी जगह सफ़र पर जैसे जाना हो वो तैयारी करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हुए। मैं घबराया, मैंने कहा यार मामला खाने का नहीं है, खाने का होता तो हुज़ूर अंदर होते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहीं जा रहे हैं और शायद हो सकता है मुझे साथ ले चलें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला चलो हमारे साथ, और मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मेरे दिल में ये हुआ कि खाना तो है नहीं, अब जहाँ जाना है वह पता नहीं खाना है या नहीं, ये कुछ पता नहीं। चलते चलते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? रात का वक्त था। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हज़रत नहीं, ये फरमाया जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे मेरी भूख भी खत्म हो गई। आप समझ गए, वो जो भूख का टेंशन था वो खत्म। ये जिन्नातों में बयान, हाँ जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। अब मैं हुजूर का हाथ छुड़वा रहा हूं कि पीछे थोड़ा, ऐसा आदमी थोड़ा सा करता है ना। पे हमारे छोटे पोते हैं,
नवासे हैं, हम उनको बिठाते हैं, बैठो यहाँ बैठो, 1 घंटा यहाँ बैठो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, तो मेरी तरफ देखेंगे और कहेंगे कि नाना पेशाब लगी छे, कि नाना આપણે प्यास लगी छे। मैंने कहा पेशाब लगे प्यास लगे यहीं बैठे रहो तुम। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे कि मैंने कुछ ऐसी तरतीब सोची कि मुझे वहां जाना ना पड़े, जिन्नत में बयान। तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए तो मुझे शर्म लगी, मैं हुजूर के साथ जाता गया तो हुजूर ने चलते चलते एक चुटकुला और छोड़ दिया रास्ते में, अभी जिन्नत के मजमे में पहुंचे नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला देखो जब मैं बयान शुरू करूंगा तो तुम्हें अजीब और गरीब किस्म की सूरतें दिखाई देगी, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, कोई काला, किसी के दांत निकले हुए, किसी का सर फटा हुआ, किसी का सब ऐसे देखेंगे, तो तुम घबराना मत। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे कि मेरा टेंशन और बढ़ा, पहले तो फिक्र था खाने का, वो खत्म हुआ, फिर हुजूर ले जा रहे जिन्नत में, वो टेंशन बढ़ा, फिर हुजूर ने कहा ऐसे चेहरे होंगे, ये होगा, आग दिखाई देगी, तो कहीं तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैं तो फिक्र में आ गया। तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत मैं क्या करूं? देखो तू घबरा मत, मैं एक गोल दायरा करके तुझे दूंगा, उस दायरे में रहना, उस दायरे से निकलना मत। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं दायरा वायरा कुछ जानता नहीं हूं, मैं आप बयान कर रहे हैं, मैं तो आपका पांव पकड़ के बैठूंगा, जहां आप वहां में, जहां आप वहां में, जिन्नत अगर आपको ले जाएंगे आपके साथ मैं भी जाऊंगा। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं हुजूर ने जब बयान शुरू किया तो मैंने जिन्नत देखे, अब मैंने तो आंखें ही बंद कर दी और हुजूर का पांव पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान सुनाई। सूरह रहमान नाजिल हुई थी। जिन्नत अब भी कहते हैं कि सूरह रहमान ये हमारी है, अब भी जिन्नत कहते हैं कि सूरह रहमान ये हमारी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों से पहले जिन्नतों को सुनाई, पूरी सूरह रहमान सुनाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लय में सुनाई, आवाज में, अच्छी आवाज में। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचते थे तो सारे जिन्नत जवाब देते थे, अरे अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की हम नाशुक्री करेंगे। 31 मरतबा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया है सूरह रहमान में। कितनी मरतबा भाई? किसी की शादी न होती हो तो सूरह रहमान कम से कम 31 मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह हो जाएगी। लेकिन पहली शादी, दूसरी शादी नहीं होगी, यह कुंवारों के लिए है, बुढ़ों के लिए नहीं। 31 फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये 31 मरतबा आया है सूरह रहमान में, जहां हुजूर कहते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सारे जिन्नत साथ में जवाब देती, एक जिन्नत नहीं, सब साथ में आवाज गूंजती और पूरे मदीना मुनव्वरा में वो आवाज जाती कि जिन्नत जवाब दे रहे हैं। सारे के सारा जो है हुजूर ने पूरी सूरह रहमान सुनाई और बहुत खुशी खुशी। फिर जिन्नतों ने मसले पूछे, इंशाअल्लाह दूसरी मरतबा आकर सुनाऊंगा आपको। जिन्नतों ने कुछ मसले पूछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सफ़र के अंदर, क्या ये होता है, ये होता है, हम क्या करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते गए। इसलिए का अहकामात तो इंसान और जिन्नत दोनों पर है ना। जब मदीना मुनव्वरा हुजूर मस्जिद नबवी में आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और सहाबा को जमा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान सुनाई। तो सारे सहाबा जो है सर झुकाकर सुनते रहे और हुजूर जोर से पढ़ते फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक सहाबी भी होठ नहीं हिलाता, सुनते रहे। जब पूरी सूरह रहमान सुना चुके तो आपने कहा, अरे अल्लाह के बंदो तुमसे तो जिन्नत अच्छे हैं। हर मर्तबा वो कहते थे कि अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की नाशुक्री करेंगे और तुम हो माशाअल्लाह खामोश बैठे हो।
जवाब नहीं दे रहे। जब भी भैया आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान पर पहुंचो, आखिर के अंदर कम से कम इतना पढ़ लो कि अल्लाह कौन सी तेरी नेमतों की नाशुक्री करेंगे।